नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.इन या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये नेहमीच वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंट्स होत असतात आणि त्यामधनं वेगवेगळे आजार जे आहेत हे पुढे येत असतात. आता 4 फेब्रुवारीलाच नुकताच कॅन्सर डे झालेला आहे आणि त्या निमित्ताने आपण आलेलो आहोत मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये. या ठिकाणी कशा करता आलो आहे तर पुरुषांमध्ये होणारा प्रोस्टेट कॅन्सर जो आहे ह्याचे प्रमाण आता वाढायला लागलेलं आहे आणि ह्या प्रमाणाबद्दल माहिती देण्यासाठी, म्हणजे हा नक्की प्रोस्टेट कॅन्सर काय आहे, आतापर्यंत खूप कमी लोकांना ह्या आजाराबद्दल माहिती आहे. तर ह्या आजारासंदर्भातली माहिती देण्यासाठी आपल्याबरोबर मणिपाल हॉस्पिटलचे डॉक्टर भूपत सिंग भाटी आपल्याबरोबर आहेत. भाटी सर, ये एक्चुअल में प्रोस्टेट कैंसर जो है ये होता क्या है? स्टार्ट करने के लिए प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन पर्पस होता है सीक्रेशंस फ्लूइड टू गिवन टू द सेमिनल वेसिकल्स के लिए. एंड व्हेन कैंसर नॉर्मल सेल्स आउटग्रोन इन नंबर, दिस कॉजेज द प्रोस्टेट कैंसर्स. ओके. इन बेसिक्स कि जब सेल्स नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने शुरू होते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होता है. अच्छा. और मेन रिस्क फैक्टर किसको होता है? ये मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 की उम्र के बाद में एडवांसिंग एज इज द ओनली रिस्क फैक्टर जिसमें ये कैंसर नॉर्मली डिटेक्ट होता है. अच्छा, अभी मैं 50 साल का हूँ अभी, तो ये कैंसर है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये कैंसर नहीं है. है? सिम्टम्स के लिए यूरिन में इसके सिम्टम्स मिक्स्ड होते हैं. जिन भी आप 50 की उम्र के बाद में अगर प्रोस्टेट का ग्लैंड मेल्स में बढ़ता है, सिम्टम्स डिफिकल्टी, यूरिन पास करने में तकलीफ, जलन होना, रात को उठना, पेशाब में खून आना, रुक रुक के पेशाब होना, इनकम्प्लीट यूरिनेशन का होना, ये रूटीन सिम्टम्स रहते हैं. इसके अलावा कमर में दर्द, बैक में पेन, जॉइंट्स में दर्द, एडवांस कैंसर के सिम्टम्स रहते हैं. ओके. 50 की उम्र के बाद में इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से अगर आपको कोई यूरिन में सिम्टम्स है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाइए बेसिक टेस्ट करवाने के लिए. अच्छा, इसके लिए टेस्ट कौन सी करनी चाहिए? इन सिम्टम्स के साथ में आपको आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर पहले एग्जामिनेशन करता है. क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के साथ में हम लोग डिटेक्ट करने के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को इवेल्युएट करते हैं, चेक करने के लिए कि कहीं कोई उसमें कैंसर के नोड्यूल वगैरह है कि नहीं. ओके. और हम लोग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में OPD में पेशेंट्स को एक टेस्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. ओके. PSA एक ऐसा टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग की तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है. इसकी वैल्यूज़ सस्पिशियस अगर 4 से ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो हम लोग उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को. फिर उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है या दवाइयाँ लेने से होती है? क्या ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए अगर पेशेंट आपके पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आया है और हमने देखा उसका PSA बढ़ा हुआ है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें सस्पिशन है, तो इन पेशेंट्स को हम लोग MRI का स्कैन करवाते हैं डिजीज़ को स्टेज करने के लिए, और साथ में उसका प्रोस्टेट का बायोप्सी किया जाता है. ओके. बायोप्सी का रिपोर्ट कंफर्म करने के बाद में हम लोग डिजीज़ को स्टेज करते हैं कि ये स्टेज 1 में आया है कैंसर, स्टेज 2 में आया है, स्टेज 3 और स्टेज 4 में. ओके. सो डिजीज़ को स्टेज करने के बाद में पेशेंट से और उनके रिलेटिव से डिटेल में उसके ऑल द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो अवेलेबल हैं आज की डेट में हमारे यहाँ पे, हम उनसे डिस्कस करते हैं. ओके. ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करें, जैसे आपने पूछा क्या मोडालिटीज़ हैं, हम लोग पेशेंट्स के लिए एक्टिव सर्वेलेंस में रखते हैं कि भाई आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे आपको. हम सर्जरीज करते हैं इसके लिए रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट है, इसके लिए कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, हार्मोन थेरेपी का ट्रीटमेंट है. ये सब डिपेंड करता है किस स्टेज में हम लोग पेशेंट्स को डिटेक्ट करते हैं. ये अगर फर्स्ट स्टेज में ही आता है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही आपके पास आता है, तो क्योर होने में कितना दिन लगता है? पेशेंट को जब हम डायग्नोज करते हैं उसके बाद में अगर पेशेंट स्टेज 1 में डायग्नोज होता है, नाउ डेज रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर. वी डू इट बाय द लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. यही एक स्टैंडर्ड अप्रोच है. मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी और की होल सर्जरी बोलते हैं इसको. पेशेंट हॉस्पिटल में 3 से 5 दिन रुकता है. हम लोग 3 से 5 होल से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं.
और कैंसर वाला प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है और पेशाब की थैली और यूरिन की पाइप को हम लोग ज्वाइन करते हैं पेशेंट्स को, और पेशेंट को कैंसर फ्री किया जाता है। Okay. और हर 3 महीने में पेशेंट को हम लोग एवेल्यूशन करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और PSA के साथ में फॉलोअप्स में रखते हैं। सर्वाइवल रेट इज 90 to 95%। पेशेंट्स आर क्योर आफ्टर दिस प्रोसीजर्स। इसके लिए फिर एस्टिमेटेड खर्चा कितने आता है? सर्जिकल कॉस्ट ऑफ दिस, ये जो प्रोसीजर है, बिकॉज ये हाई एंड का प्रोसीजर रहता जी। है, इसमें हॉस्पिटल में पेशेंट 3 से 5 दिन रहता है। इसका खर्चा 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख डिपेंड करता है पेशेंट की मेडिकल कंडीशंस पे, ICU स्टे लगेगा इन लगेगा, एंड टाइप ऑफ रूम दे आर टेकिंग। अच्छा, यह क्या मेडिक्लेम में जो यह पॉलिसीज है उसमें कवर्ड है? ये कंप्लीटली कवर्ड है मेडिक्लेम पॉलिसीज के अंदर में। ऑल और गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड CGHS में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। यस, पेशेंट कैन अवेल विथ एनी हॉस्पिटल, any government hospital, they can go and take these facilities. If a patient is diagnosed होता है स्टेज 1 में, तो सर्जरी शुड बी द फर्स्ट ऑप्शंस। जो पेशेंट सर्जरीज के लिए फिट नहीं है तो रेडिएशन का ऑप्शन भी हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वली गुड ऑप्शन। अच्छा, एक थोड़ा सा अलग सवाल है कि ये न हो, प्रोस्टेट कैंसर न हो, इसके लिए क्या खबरदारी लेनी जरूरी है? कि ऐसा कुछ है उसमें कि भाई आप ये संभालना जरूरी है आफ्टर 50 या आफ्टर 45? रिकमेंडेड गाइडलाइंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हम लोग करते रहते हैं, हमारा रिकमेंडेशन रहता है आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए। नंबर 1 PSA का टेस्ट करवाइए। अगर फैमिली हिस्ट्री है पेरेंट्स को या ब्रदर को किसी को, देन रिलेटिव रिस्क होने का 2 से 3% रिलेटिव रिस्क ज़्यादा रहता है, आनुवंशिकता जिसे हम कहते हैं। एंड प्रिवेंट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट गेन, ओबेस पेशेंट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं वेट लॉस करिए। लो ऑन एनिमल प्रोटीन इज द इम्पॉर्टेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके, एंड योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड हैबिट्स इज द ओनली वे विच रिकमेंड टू ऑल पेशेंट्स, जिसमें कि आपको प्रोस्टेट कैंसर होने से चान्सेस कम हो जाते। मित्रांनो, तसं पाहिलं तर हा आजार आधीपासून आहे, मात्र त्याचे डायग्नोस व्हायला किंवा नक्की हा प्रकार काय आहे हे समजण्यासाठी, कारण की हा आपल्या पुरुषांमध्ये एक काय म्हणतात त्याला लिंगाशी संदर्भात असल्यामुळे काफ़ी लोग इसे छुपाते भी है कि भाई ये बीमारी है, उन्हें पता भी नहीं चलता है शायद, तो बात करने में हिचकिचाते हैं। सो इस वजह से काफ़ी लोगों को डायग्नोस होता नहीं है, डॉक्टर के पास जाते नहीं है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, फैमिली में किसी की हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, अगर आपको यूरिन में सिम्टम्स हैं, किसी भी प्रकार के सिम्टम, पेशाब में जलन होना, पेशाब रात को उठना, पेशाब का फ्लो अच्छे से नहीं होना, कंट्रोल नहीं होना, पेशाब में खून आना, जलन होना, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जाके मिलिए, उनकी सलाह लीजिए। और बेसिक टेस्ट में एक PSA का एक टेस्ट है जो कि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो पेशेंट को हम पूरा क्योर कर लेते हैं इस प्रॉब्लम से। सो क्योर इज़ द इंटेंशन, इससे पहले कि वो डिले हो, एडवांस हो और वो लाइलाज हो। सो हेल्थ अवेयरनेस पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशाब में तकलीफ हो, यूरिन में सिम्टम्स हो तो इग्नोर मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर को जाके मिलिए। मित्रांनो, लक्षात ठेवा, कारण की हे वेगळे आजार आहेत आणि आपल्या पुरुषांसाठीचे आजार आहेत, आपण त्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करतो, पण आता खरं तर ही वेळ आलेली आहे। वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये प्रत्येक गोष्टीकडे आता लक्ष देण्याची गरज आहे। त्यात आपल्या डॉक्टरांनी जे काही सांगितलं ह्या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। आणि सर्वात प्रथम आपले जे फॅमिली डॉक्टर्स आहेत त्यांना भेटून हे कन्सल्ट करा, आणि त्यानंतर मग ते रेकमेंड करतील कशा पद्धतीने आपल्याला पुढची ट्रीटमेंट घ्यायची। सगळ्यांनाच आजार होतो असं नहीं, कैंसर होतो असं नहीं, पण काळजी घेणं गरजेचं आहे। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे व्यूवर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच सर।